अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। हमारी एक्सरसाइज चल रही है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कंसीडर द यूनिवर्सल सेट यू हमें दिया गया एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2। इसका मल्टीपल 2 का मल्टीपल एंड 0 शामिल नहीं होगा जब भी हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, लेकिन 30 शामिल होगा क्योंकि इक्वल का साइन दिया है। अब ए सेट दिया है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6 से हमने किसका मल्टीपल लेना है? 6 का मल्टीपल लेना है। अब हमारे पास बी सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8। हमने किसका? 8 का मल्टीपल लेना है। सोल्व। पहला सवाल उसने दिया हुआ है स्टेटमेंट के अंदर, लिस्ट आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। क्या हमने ए और बी के जो सेट है उनको टेबुलर फॉर्म में करें। ए सेट ये हमारे पास, बी सेट ये। ए सेट जो हमारा किसका मल्टीपल है? 6 का मल्टीपल है। तो हमने 6, 12, 18, 24, 30। क्लियर। अब सेट बी किसका मल्टीपल है? 8 का मल्टीपल है। 8, 16 और 24। ये हमारा पहला जो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमने सेट ए और बी के टेबुलर फॉर्म निकालनी थी, वो टेबुलर फॉर्म आ गई। अब जुज नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, जबकि ए सेट हमें गिवन है और बी सेट भी हमें गिवन है। हम इन दोनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी सेट ए 6, 12, 18, 24, 30 इंटरसेक्शन सेट बी 8, 16, 24। अब जो दोनों सेटों में एलिमेंट मौजूद होगा वो नीचे राइट किया जाएगा। जो दोनों में मौजूद, मतलब एक में मौजूद है दूसरे में नहीं है, तो वो राइट नहीं किया जाएगा। 6 इधर है इधर नहीं है, ये नहीं राइट किया जाएगा। 12 इधर है इधर नहीं है। 18 इधर है इधर नहीं है। 24 इधर है इधर भी है, तो ये हमने राइट कर लिया। जो दोनों में इंटरसेक्शन, मतलब दोनों सेटों में जो मौजूद है वो राइट किया। 30 इधर है इधर नहीं है, तो ये राइट नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आया? 24। दोनों ए और बी सेट का हमारा कॉमन जो एलिमेंट है वो क्या है? 24 है। अब इसका जो नंबर हमारे पास 3 है, ड्रा अ वेन डायाग्राम। हमने इसकी क्या डायाग्राम बनानी है। हमारे पास यूनिवर्सल सेट किसका मल्टीपल है? 2 का मल्टीपल है, तो हमने 2 का मल्टीपल नंबर ले लिए, इस यूनिवर्सल सेट बन गया। और हमारे पास ए सेट गिवन था वो ले लिया, और बी सेट गिवन है वो हमने ले लिया। अब हमने इनकी बनानी है वेन डायाग्राम। तो हमने यूनिवर्सल सेट लिया, ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास। ये क्या है जी? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल। अब सेट ए और बी में देखें कॉमन है कुछ? हाँ, 24 कॉमन है। आप यहाँ पे ये राइट ही कर लें तो अच्छी बात है। 18, 24। क्लियर। अब हमारे पास सेट ए लिया और सेट ए और बी, सेट बी लिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 24 कॉमन है, वो आप राइट करेंगी। जो दोनों सेट का, सेट ए और बी का जो कॉमन पॉइंट है 24, ये हमारे पास दोनों सेट, सेट ए का और बी का कॉमन है। क्योंकि अगर यहाँ रेज किया जाए, बी का हिस्सा कट गया, लेकिन कटना नहीं चाहिए, ये यहाँ तक लिया जाएगा ए सेट। अब ए भी इसमें शामिल है, जब बी को क्लोज किया तो, लेकिन बी यहाँ से क्लोज करना है, तो इसका मतलब ए का सेट और बी का सेट कुछ ऐसा है जो दोनों में मौजूद है ऑलरेडी, वो है 24। अब 24 सेट ए में से मौजूद है ऑलरेडी पहले, बाकी जो एलिमेंट रह गए वो आप राइट कर दें। किसमें? सेट ए में 6 आ जाएगा और 12 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 के बाद 24, 24 ऑलरेडी आ गया है।
तो 24 के बाद 30। ये सेट ए कंप्लीट हो गया। सेट ए क्या है हमारे पास, 6, 12, 18, 24 और 30। अब सेट बी में 24 तो ऑलरेडी आ चुका है, बाकी हमारे पास 8 और 16 रह गए। 8, 16, सेट बी भी कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको देखना है सेट ए और बी को यूनिवर्सल सेट में, यूनिवर्सल सेट में, ठीक है। जो हमारा कॉमन था वो हम शेड कर लेते हैं। अब हमने देखना है कि यूनिवर्सल सेट में से इन सारे एलिमेंट को निकालें और फिर राइट करें। हमारे पास 2 है नहीं, 2 आ गया। 4, 6 है, 6 नहीं राइट किया जाएगा। 8 है, 10, 10 नहीं है तो राइट कर देंगे। 12 है, 14 नहीं है वो राइट कर देंगे। 16 है और 17, 18 नहीं है, 18 और 20 नहीं है और 22 नहीं है। 24 है, 26 नहीं है, 28। अब देखें ये सारे एलिमेंट हमारे पास नहीं थे तो हमने राइट किया। यहाँ से ये डॉट्स के अंदर आ रहा है हमारे, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14। इस तरह हमने इन दोनों को शामिल करके इसमें यूनिवर्सल, ये देखें ना, ये ए और बी सेट भी तो यूनिवर्सल सेट में ही बिलोंग कर रहे हैं ना, तो ये सारे सेट ये कंप्लीट होना चाहिए यूनिवर्सल सेट। 2 है, लेट यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड 0 लेस देन एक्स है और एक्स लेस देन और इक्वल है 150 के, ठीक है। अब जी हमारे पास सेट है 2 की पावर m फॉर इंटीजर m एंड 0 लेस देन भी है और इक्वल भी m के, और 12 ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है। सेट एच स्केयर वाले हमने नंबर लेने हैं। इसका पहला जुज है हमारे पास, पहला जुज है लीस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। हमने किसमें चेंज करना है, टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है, तो वो हमने ये किया टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। हमने क्या करना है, m की जगह पे 0 पुट करना है, 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 3 पुट करना है, 4 पुट करना है, तो हमारे ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे। और इससे आगे मतलब कि ये 7 तक पुट करके 128 आएगा। अब 8 पुट करेंगे वो 256 बनेगा, लेकिन वो हमारा यूनिवर्सल सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, तो वो हम राइट नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे करके दिखा भी देता हूँ। 2 की पावर 0 पुट किया, m हमारे पास जो है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, सो ऑन 12 तक, ठीक है। ये 1 हो गया, 2 की पावर 1, 2 हो गया, 2 की पावर 2, 4 हो गया, 2 की पावर 3, 8 हो गया, 2 की पावर 4, 16 हो गया, 2 की पावर 5, 32 और 2 की पावर 6, 64, 2 की पावर 7, 128। अब 2 की पावर 8, 256। अब ये जो नंबर है ना, ये हमारा यूनिवर्सल सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। क्या यूनिवर्सल सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम लिहाजा यहाँ तक लेंगे 128 तक, तो ये सेट लिखें। अब सेट जो एच है हमारे पास, उसने क्या स्केयर वाले नंबर लेने हैं। 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, 5 का स्केयर, 6 का स्केयर, 7 का स्केयर, 8 का स्केयर, 9 का स्केयर और 10 का स्केयर, 11 का स्केयर, 12 का स्केयर। 13 का स्केयर क्यों नहीं दिया, 13 का स्केयर 169। देखें यहाँ पे तो उसने 12 तक कंडीशन दी है, लेकिन हमने 7 तक लिए हैं। फिर 8 लेते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट से हम बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे उसने ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई, लेकिन स्केयर वाले लेने हैं
तो हम 13 का स्क्वायर क्यों नहीं लेंगे, देखें ये भी यूनिवर्सल सेट से बाहर निकल जाएगा, इसलिए हम नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका जुज नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड जी यूनियन एच। ये जी सेट दिया गया, ये एच सेट दिया गया। यूनियन का मतलब दोनों वाले एलिमेंट आ जाएंगे, वो एलिमेंट नहीं आएगा जो रिपीट हो रहे हैं, वो एक दफा ही एलिमेंट लिखा जाएगा। जैसे 1 है, इधर भी 1 है, तो 1 लिखा है एक टाइम, एक दफा लिखना है। 2 इधर है, इधर नहीं है, लेकिन ये राइट किया जाएगा। 4 इधर भी है, इधर भी है, एक दफा ही ये राइट किया जाएगा। इसी तरह ये हमने सारे सोल्व किए, तो हमारे पास ये सेट बना। ये सेट क्या बना, 1 2 4 8 9 16 25 32 36 49 64 81 100 121 128 144। अब हमारा जुज नंबर जो 3 है हमारे पास, इसी को ही हम चेंज कर लेते हैं। तो यूनियन था, हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन, 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 इंटरसेक्शन। तो हमारे ये वाले एलिमेंट अब चेंज हो जाएंगे। क्यों, इंटरसेक्शन वो सेट एलिमेंट आएंगे जो दोनों सेटों में मौजूद हैं। क्या, दोनों सेटों में मौजूद हैं। एक तो 1 मौजूद है, 2 नहीं है, 4 हाँ इधर भी है, इधर भी 4 आ जाएगा। 8 इधर है, इधर नहीं है। 9 इधर है, इधर नहीं है। 16 इधर भी है, इधर भी है, तो 16 आ गया। ठीक है, अब 32 इधर है, इधर नहीं है। 36 इधर है, इधर नहीं है। 64 इधर भी है और इधर भी है, 64। ये हमारा आंसर, ये क्या हमारा निकल आया, इंटरसेक्शन निकला जी और एच का।